तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिना मैदे से मूंग दाल की कचौरी बनाने का तरीका बताएं। तो आज मैं आपको मूंग दाल की कचौरी बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। और कचौरी देखिए एकदम खस्ता और क्रिस्पी कचौरी बनेगी आपकी। आप इस कचौरी को ना स्टोर करके भी रख सकते हैं, 4 से 5 दिन तक ये खराब भी नहीं होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 200 ग्राम यहाँ पे मैंने मूंग दाल ली है। धुली मूंग दाल का आपने यूज़ करना है। दाल को अच्छी तरह से कम 2 से 3 पानी से धो लीजिए, ताकि दाल के बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो पूरी तरह से निकल जाए। इसके बाद दाल को ना भिगोना पड़ता है, कम से कम 2 से 3 घंटे तक आप इसको भिगो के रखिए। टाइम नहीं है, आप इसको गर्म पानी में भिगो दीजिए आधा घंटा। अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है, फूल भी जाती है। देखिए मैंने गर्म पानी में दाल को भिगो दिया है। और जब आप दाल को गर्म पानी में भिगोएंगे तो ऊपर से ढक के रखना है इसको। ये देखिए दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मसाला बना लेते हैं स्टफिंग का। दाल का पूरा पानी आपने निकाल देना है। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 2 बड़े चम्मच आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना है आपने यहाँ पे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है आपने कूट के। आधा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए और आधा चम्मच आपने इसमें सौंफ ऐड करनी है। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी कचौरी में। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है कचौरी में। मसालों को हल्का सा चटकने दीजिए, जैसे इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें भिगोई हुई दाल ऐड कर देनी है। तो 200 ग्राम मैंने दाल भिगो के रखी है, बट उसमें से आधी ही दाल का मैंने यूज़ किया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में दाल को ना 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे भून लेना है। जितना भी मॉइस्चर है उसको आपने ख़त्म कर देना है। जैसे आपकी दाल बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी, इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी आपने आधा ही कप ऐड करना है। 1 कप अगर आपने दाल ली होगी, आधा कप इसमें पानी ऐड कीजिए। अब पानी क्यों डाला, क्योंकि हमने दाल को 30 मिनट तक भिगो के रखा था, तो दाल थोड़ी फूली नहीं थी अच्छे से। इसको आप पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे हाई फ्लेम में, तो आपकी दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। तो दाल को आपने तब तक पकाना है जब तक इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू ना हो जाए। देखिए दाल ने ऑयल छोड़ दिया है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधे से थोड़ा सा कम चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है तीखा करने के लिए। और आधा चम्मच आप इसमें देगी मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच कसूरी मेथी डालनी है और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है। आमचूर पाउडर खट्टा करने के लिए यूज़ करते हैं मसाले को। मसाला को एकदम लो फ्लेम में आपने 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है। तो अब देखिए हमारा जो मिक्सचर यहाँ पे बिल्कुल ड्राई सा हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें ना बेसन ऐड करना है। तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कर दीजिए। बेसन से आपके मिक्सचर में एक अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। ऐसे अगर आप सिर्फ दाल ही दाल स्टफ़ करेंगे तो दाल जो है वो इकट्ठी नहीं हो पाती है। अब आपने बेसन को ना एकदम लो फ्लेम में कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है, ताकि बेसन में जो कच्चा टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। और अगर आपके पास बेसन ना हो, थोड़ी सी आप मूंग दाल ना पीस के डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। तो ये देखिए आपने बेसन को दाल के साथ तब तक पकाना है जब तक बिल्कुल ये दरदरा ना हो जाए, खिला खिला ना हो जाए। तो हमारा बेसन भी पक चुका है दाल के साथ में। इस मिक्सचर को आप ठंडा होने दीजिए। फिर इस मिक्सचर को आपने प्लेट में निकाल लेना है। इसी कढ़ाई में आप पानी ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 कप पानी के डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम चालू कर देते हैं, ताकि पानी में जल्दी से बॉयल आ जाए। और इसके साथ में आपने ना नमक ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, ताकि हमारी जो कचौरी है बाहर से खाने में फीकी ना लगे। जैसे पानी में बॉयल आ जाएगा, 1 कप आपने इसमें ना सूजी ऐड करनी है। 2 कप पानी के डालने हैं, 1 कप सूजी ऐड कीजिए। गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है और सूजी को आपने जल्दी से पानी के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि सूजी के यहाँ पे लम्स ना बने। और जल्दी जल्दी आपने पलटा चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे आपका जो सूजी का मिक्सचर एकदम ड्राई सा हो जाएगा। फिर आप इसमें 1 चम्मच घी ऐड कीजिए। घी से आपकी जो कचौरी है ना एकदम खस्ता बनेगी। तो घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना एकदम लो ही रखनी है। ये सूजी का मिक्सचर है, इसको आपने थोड़ा सा ना ड्राई कर लेना है, गीला नहीं इसको रखना है ज़्यादा। और पलटे से आपने इस तरह से सूजी को ना मैश करते रहना है। वैसे मैंने मोटी वाली सूजी का यूज़ किया है, अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो ना उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं कचौरी बनाने के लिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे सूजी को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। इसको बॉल में निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो जैसे आपका मिक्सचर जो है थोड़ा गुनगुना हो जाएगा, इसके बाद आपने इसको मैश करना है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इसको गुनगुना मैश करेंगे तो अच्छी तरह से इसका जो डो है वो लग के तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आप इसको ना मैश कर लीजिए। आप इसमें थोड़ा सा ना आटा ऐड कीजिए। कितना आटा डालना है, 1 बड़ा चम्मच आटा ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो कचौरियाँ स्टफिंग करते टाइम फटेंगे नहीं। और आटा को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपने गूंदना नहीं है, सिर्फ इसको मिक्स करना है। आटा नहीं खाते हैं, इसकी जगह बेसन का यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए हमारा जो मिक्सचर है, जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी, वो भी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। अब इसके बाद आपने हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर, और पानी स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसके ना छोटे छोटे बॉल बनाने हैं, देखिए इस तरह से। क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल दरदरा हो चुका था, तो तब मैंने इसके ऊपर हल्का सा पानी स्प्रिंकल किया है ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और इसके छोटे छोटे बॉल बन के तैयार हो जाएँ। तो इतने मिक्सचर में आपकी 10 से 12 कचौरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। और के देखिए हमारा जो यहाँ पे डो था वो भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। हाथ को हल्का सा गीला करना है और इस तरह से आपने इसका पहले बॉल बना लेना है। अच्छी तरह से आप इसको ना राउंड कर लीजिए, जैसे रोटी का पेड़ा बनाते ना वैसे पहले आपने इसको राउंड कर लेना है। इसके बाद आप टेबल के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाइए और इस पेड़े को आपने ऑयल के ऊपर रखना है। ऑयल के ऊपर रखने के बाद आपने इस तरह से देखिए पेड़े को प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे इसकी छोटी सी रोटी बन के तैयार हो जाएगी। आप बेलन से बेल सकते हैं, बट बेलन से ना केवल ये चिपक जाते हैं, तो हाथ से इसको आपने बड़ा कर लेना है और हाथ के ऊपर इस तरह से रखिए। देखिए जो दाल के बॉल बना के रखे थे वो आपने सेंटर में रखना है। इस तरह से आप इसको ना बंद कर दीजिए। जो ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ा सा ना डो बच जाएगा, इस तरह से उसको ना निकाल लीजिए और निकालने के बाद आपने फिर से इसको हाथ के ऊपर वैसे ही राउंड कर लेना है। तो इसी तरह से आप सारे के सारे बॉल पहले बना के तैयार कर लीजिए। देखिए कितने हमारी कचौरियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अब आपने इनको फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई नहीं करना है। जितना आराम से आप इनको फ्राई करेंगे उतना ही बढ़िया बाहर से कलर आएगा और उतना ही बढ़िया इनमें क्रंच आएगा। तो जितने पीस आते हैं कढ़ाई में फ्राई करने के लिए उतने पीसेस डाल दीजिए और कम से कम 5 से 6 मिनट तक आप इनको ना फ्राई होने दीजिए। पहले आपने इनको मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है, बाद में अच्छा कलर लाने के लास्ट में आप ना 1 से 1.5 मिनट तक आप इनको हाई फ्लेम में फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए कचौरियों में अच्छा कलर आ चुका है। इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए। आप इनको स्टोर करना चाहें बिना फ्रिज से स्टोर करके भी रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।